Dear student, welcome to my study चैनल स्टडी विद सचिन में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश का एक टॉपिक प्रेपोजिशन को पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपके 9, 10, 11, 12 या किसी भी क्लास में हो, और अगर आप किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे CGL, CHL, CPO, MTS, CDS एंड अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल है। चलिए बिना टाइम डिस्ट्रॉय किए हम लोग इस टॉपिक को करते हैं क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग पड़ी है प्रीपोजिशन। क्या पड़ी है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन को समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, जो प्रीपोजिशन है ये दो शब्दों से मिलके बना है। कितने शब्दों से मिलके बना है? दो शब्दों से मिलके बना है। एक प्री प्लस पोजीशन। प्री मीन्स होता है पहले, पोजीशन मीन्स स्थिति, अर्थात अ प्रेपोजिशन इज ए वर्ड। प्रेपोजिशन क्या है? एक वर्ड है विच यूज अ बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन एंड शोज रिलेशन टू द पार्ट। फिर समझिए क्या कह रहा है कि प्रेपोजिशन क्या है? एक शब्द है जिसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है। और क्या करता है ये? और यह उस पार्ट में रिलेशन को शो करता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा, द पेन इज ऑन द टेबल। क्या लिखा? कि द पेन इज ऑन द टेबल। देखिए द पेन क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्या है डियर स्टूडेंट? सब्जेक्ट। इज क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और जो ऑन है ना, यही ऑन क्या है? यही क्या है? प्रेपोजिशन है। और द टेबल क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है। मतलब टेबल, तो टेबल क्या है? एक प्रकार का नाउन है। क्या है? नाउन। देखिए नाउन से पहले जो ऑन लगा है, यह क्या है स्टूडेंट? यह एक प्रेपोजिशन है, जो कि इसको जो टेबल को इस पेन से क्या कर रही है? इसका रिलेशन बता रही है। क्या रिलेशन बता रही है? कि जो पेन है ना, टेबल के ऊपर रखा है। फिर से समझिए, यही तो डिफिनेशन है कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन एंड शोज रिलेशन टू द पार्ट। और क्या करता है? और यह उस पार्ट में रिलेशन को शो करता है। और सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा, ही लिव इन बांदा एट कालू कुआं। वह कालू कुआं के बांदा शहर में रहता है। अर्थात अब देखिए, ही क्या है? उसका सब्जेक्ट है। लिव क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है। और इन क्या है? यहाँ पे स्टूडेंट प्रेपोजिशन है। और बांदा क्या है? ये नाउन है। फिर यहाँ पे एट क्या है? प्रेपोजिशन है। फिर कालू कुआं, ये भी क्या है? एक नाउन। देखिए एट यहाँ पे भी क्या है? प्रेपोजिशन। और इन भी क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे प्रेपोजिशन। मतलब यहाँ पे नाउन से पहले भी एक प्रेपोजिशन का यूज है, और कालू कुआं से भी पहले प्रेपोजिशन का यूज है, जो कि इस पार्ट में क्या बता रहा है? रिलेशन को इंडिकेट करता है। जब रिलेशन को इंडिकेट करता है, यही तो इसकी क्या है? डिफिनेशन है। तो आई होप कि अब आपको डिफिनेशन क्या हो गई होगी? क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग अदर कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। जैसे अब अगला टॉपिक है इसी में, यूज ऑफ इन। क्या है? यूज ऑफ इन कि मतलब हम लोग इन का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए इन मीन्स वैसे होता क्या है? में। क्या होता है डियर स्टूडेंट? इन मीन्स वैसे क्या होता है? में होता है। क्या होता है? में। इसका प्रयोग हम लोग किसी वस्तु की आंतरिक स्थिति को, मतलब व्हेन एनी ऑब्जेक्ट टू सेज इन अ इंटरनल पोजीशन।
दैट इज जब किसी वस्तु के हमको आंतरिक स्थिति के बारे में, क्या स्टूडेंट, कि जब हमको किसी वस्तु के आंतरिक स्थिति के बारे में क्या करना होता है, बताना होता है, तब हम लोग इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट? इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझे, मतलब व्हेन अबाउट द एनी ऑब्जेक्ट इन इंटरनल पोजीशन देन यूज इन प्रेपोजिशन। मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? थिंग। जब हम किसी वस्तु के कौन से इंटरनल पोजीशन, कौन से स्टूडेंट? इंटरनल पोजीशन के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं, तो हम वहाँ इन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो हम लोग फिर वहाँ पे इन का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी आर ऑल लिव इन दिस हॉल। क्या स्टूडेंट? कि वी आर ऑल लिव इन दिस हॉल, मतलब हम सब इस हॉल के अंदर रहते हैं। तो वी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। आर क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब है। ऑल क्या है? एक प्रकार का एडवर्ब है। लिव क्या है यहाँ पे स्टूडेंट? एक मेन वर्ब है। और इन क्या है यहाँ पे? प्रेपोजिशन है। और दिस क्या है यहाँ पे? आर्टिकल है, या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। और हॉल क्या है यहाँ पे? नाउन। मतलब वी आर ऑल लिव इन दिस हॉल, हम सब इस हॉल के अंदर रहते हैं। मतलब जो ये इन प्रेपोजिशन है, इस हॉल को क्या कर रही है? इसको रिलेट कर रही। किससे रिलेट कर रही है? इस सब्जेक्ट से। अर्थात ये नाउन को, ये प्रेपोजिशन इस सब्जेक्ट से क्या कर रही है? रिलेट कर रही है। यही तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि preposition is a word which use in before a noun or pronoun and shows relation to the part। और क्या करती है? उस पार्ट में रिलेशन को शो करती है। तो आई होप कि अब आपको यूज ऑफ इन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको लगता है दिस वीडियो विल बी डिजर्व्ड फॉर द लाइक एंड सब्सक्राइब, so we can immediately to subscribe and like। अगर आपको लगता है ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए डिजर्व करती है, तो आप इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे करते हैं फिनिश, क्योंकि एक्चुअल में लाइट चली गई है, अंधेरा हो गया है, इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं और आगे की क्लास कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया आप लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।